ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। ये जो शिव पुराण है अभी ये समाप्त होने वाला है 5-6 दिन के अंदर। उसके बाद मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूँगी शिव पुराण को, क्योंकि मेरे को बहुत आराम है। बहुत समझ लो मेरे शरीर में इतना परेशानी थी, इतनी परेशानी थी कि क्या बताऊँ मैं, वर्णन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अभी नहीं, सब भोलेनाथ की कृपा से हर चीज़ का धीरे धीरे सब पाप कट रहे हैं। पाप किया होगा तभी तो मिल रहा है ये सब। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। कोई भी सुनेगा, कोई भी वो करेगा, उसका फल तो ज़रूर मिलता है, जैसे मेरे को मिल रहा है। पढ़ने से भी सुनने में बहुत आराम मिलता है, क्योंकि उसमें समझ आती है। पढ़ने वाला तो जल्दी जल्दी पढ़ लेता है, लेकिन सुनने वाला तो आराम से सुनता है। इसलिए मैं बाद में दोबारा सुनती हूँ। जय भोलेनाथ। आज मैं वायवीय संहिता का उत्तराखंड का 5वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ बाबा की। परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीवन के कल्याण का कथन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, ये चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु जीव भारी पास से बंधे होने के कारण जगत को इन रूप में नहीं जानते। महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एकाएक एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम 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 तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्म रूप बताते हैं, और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत इंद्रियें अंतः कारण तथा प्राकृतिक विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्मा कहा गया है। इससे भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम पर ब्रह्म है। गृहस्थ और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। प्रभु वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति पर ब्रह्म परमात्मा शिव के वह पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना। यह विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके बस में है। भ्रांति विद्या तथा पर विद्या या परम तत्व के ये शिव के 3 उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धाराएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है, तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत्य है, उससे विपरीत असत्य कहा गया है। सत्य और असत्य दोनों का पति होने के कारण शिव सतपति कहलाते हैं, सदगतपति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है।
संपूर्ण भूत क्षर है और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वह दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, इसलिए क्षराक्षर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समष्टि व्यष्टि स्वरूप तथा समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समिष्ट कहते हैं और व्यक्त को विष्ट। वह दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रावृत्तिक होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण हैं। अतः कारणार्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं, जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो वो जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्त है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और वैयक्तिक भावना का प्रकाशन होता है, उनका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेव को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्ति और काल रूप कहते हैं। प्राकृतिक का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है, और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है, उसका नाम काल है। भगवान शिव इस सब के ईश्वर, पालक, धारण करता, परिवर्तक, निर्वर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वह स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा हैं। इसलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्ति और काल रूप कहा गया है। कारण नेता, अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्याय गर्भ रूप बताते हैं, जो संपूर्ण लोगों की सृष्टि के हेतु है। उनका नाम हिरण्याय गर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें पर्याग्य, तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वह ही माता, मान में और मिति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, कारण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्त रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताते हैं, कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं, कोई अंसारी, अशासरी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई असवतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य,
कोई रागवान कहते हैं, कोई भी वीतरागा, कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्हीं के कथनानुसार वह निरिंदे हैं तो किन्हीं के मत में सेनेंद्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वह अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दृश्य। कोई उन्हें वर्णनीय कह मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय। किन्हीं के मत में वह शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंत समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वह ज्ञान स्वरूप हैं, कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में वह श्रेय हैं और किन्हीं के मत में अजेय। कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती है। इन नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं वह ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है वह सर्वेश्वर सर्वज्ञ पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वो पासों से बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब ये दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता सूर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भी भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वो ज्ञानी परमात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। आज का वायव्य संहिता का उत्तराखंड 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की जय। भोलेनाथ।